आप सबको फिर हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम इनइक्वालिटी का आइदर और केस का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइदर और केस का पढ़ने का बिफोर हमारे जो इनइक्वालिटी का पार्ट 1 वीडियो है इसको अच्छे से देख लीजिए, उसका बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइदर और केस को मैं दो सब डिवाइडेड केस में उसको मैं पार्टीशन किया हूँ, जैसे कि केस 1 केस 2। ठीक है, हम पहले केस 1 का बारे में पढ़ेंगे देन केस 2 को आएंगे। ठीक है, अब केस 1 में क्या है, इस टाइप का सिंबल रहेगा। ठीक है, एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन रहेगा और एक कंक्लूजन में इक्वल रहेगा, उसी तरह लेस देन रहेगा एक कंक्लूजन में और एक कंक्लूजन में इक्वल टू बनेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये केस 1 का सिंबल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है। ठीक है, हमको स्टेटमेंट को ज्यादा फोकस नहीं करना है जब भी इस टाइप का इनइक्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हम कंक्लूजन को फोकस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कंक्लूजन को हम अब चेक करेंगे। इसका बिफोर हमारे रूल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो सिंबल है, इसमें एक लेस देन है और इक्वल टू है जो कि केस 1 को फॉलो कर रहा है, केस 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब रूल देखिए केस 1 का। ठीक है, अब सर इसमें हम तो सिंबल दिख लिए, सिंबल तो हमको पता चल गया। अब पहले देखना है कि एलिमेंट सेम है क्या। सर यहाँ पर एलिमेंट सेम है क्या, एलिमेंट सेम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस, एन एस है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट समान है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर और केस का और जा रहा है। ठीक है, आगे हम पता लगाएंगे कि हो रहा है कि आइदर केस होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी से मुझे इतना थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि आइदर केस और चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब एलिमेंट सेम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है कंबाइन द कंक्लूजन। अब यदि सिंबल और उसी दौरान आगे एलिमेंट समान हो रहा है तो दोनों कंक्लूजन को हम कंबाइन करेंगे। सर कैसे कंबाइन करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन है, तो मैं लिख सकता हूँ एन लेस देन एस और इस इक्वल टू को नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे एस से मुझे एन तक आना है और सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, एस यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन ओ है, तो ओ का सहारे में मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, एस से मैं ओ आ गया और इक्वल टू है, यहाँ पर ओ है, ओ से मैं एन आ गया, यहाँ पर भी इक्वल टू है, दोनों गेट में इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंबाइन कंक्लूजन फॉलो बन गया। अब यदि कंबाइन कंक्लूजन यदि फॉलो हो जा रहा है तो इन दोनों कंक्लूजन को हम क्या बोलेंगे सर, इन दोनों को हम आइदर आई और टू आई फॉलो। ठीक है, ये आइदर केस में ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इस कंक्लूजन को अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखो ध्यान से, सिंबल केस 1 का है, यहाँ पर एक ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल टू है, ये केस 1 का है। उसका बाद क्या है, सर एलिमेंट समान है क्या, हाँ एलिमेंट समान है। और तो ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर एल ग्रेटर देन पी और लेस देन, ठीक है, लेस देन नहीं इक्वल टू, सॉरी, ओके, बाय मिस्टेक में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू बन जाएगा। अब मुझे एल से पी तक जाना है और सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए। एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ओ का सहारे में आना है, एल से मैं ओ आ गया, इस गेट में इक्वल टू है। अब मैं ओ से जब भी पी आ रहा हूं, यहाँ पर इक्वल टू गेट छोड़ दिया, अब इक्वल टू छोड़ दिया, तो उसका मतलब क्या है, ये जो कंबाइन कंक्लूजन अब गलत हो गया। यदि ये गलत हो जा रहा है, यदि ये गलत हो जा रहा है तो जब जहां जो कंक्लूजन में इक्वल टू होगा उसको गलत बनाओ, अनफॉलो कर दो। ठीक है, अब ये आइदर केस में नहीं जा रहा है क्योंकि कंबाइन जो कंक्लूजन हमको मिला वो अनफॉलो हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पता चल गया कि ये अभी आइदर केस में नहीं होगा। ठीक है, और उसी दौरान पहले जो कंक्लूजन था, जहां पर जो कंक्लूजन में इक्वल टू होगा उसको सडनली आप अनफॉलो करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब खाली इसको चेक करना है, जहां पर ग्रेटर देन और लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसको खाली चेक करना है। एल से मुझे पी तक जाना है। ठीक है, अब एल से मैं ओ तक आ गया और ओ से मैं पी तक आ गया। ठीक है, ओके, एक गेट में क्या हुआ है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो कंक्लूजन खड़ा है आपका सामने में, यहाँ पर देखिए सिंबल तो लेस देन है, इक्वल टू है, केस 1 का फेज में आ रहा है, और यहाँ पर चेक करेंगे एलिमेंट समान, सारे एलिमेंट दोनों में समान है।
कंबाइंड कंक्लूजन। अब दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बनेगा L लेस देन P और इक्वल टू L लेस देन P, और ये जो इक्वल टू को नीचे रख दिया, मुझे P से L तक आना है और सभी गेट में क्या होना चाहिए, सभी गेट में सर इक्वल टू होना चाहिए। P से एंटर करना है, P से एंटर करना है। अब मुझे P से एंटर में कर सकता हूँ क्या, नहीं, यहाँ पर तो क्लोज गेट है तो मैं यहाँ तक तो नहीं जा सकता, मैं तो O तक नहीं जा सकता हूँ, L तक कहाँ पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सर ऑन फ्लो, ये जो कंबाइंड कंक्लूजन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये आइदर केस में नहीं जाएगा। अभी इसी दौरान में इस कंक्लूजन को, जहां पर इक्वल टू जो कंक्लूजन में है, इसको डेड काट दो, इसको मैं काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये तो आइदर केस में भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे P से L तक आना है, ठीक है, P से L, मैं P से L तक जा रहा हूँ क्या, नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज गेट है तो ये भी अनफ्लो हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों अनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब नाइदर होगा, ओके, नाइदर I नॉर 2I कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, दोनों नाइदर में आएगा, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी और कुछ स्टेटमेंट आपके लिए लाया हूं और कंक्लूजन भी। अब इसको ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर स्टेटमेंट है और यहाँ पर कंक्लूजन है, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये बता देना सही है, ठीक है। मैं आगे आपको होमवर्क में बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल टू, ये फेज वन में आ रहा है, ठीक है, और जो कि केस वन, ओके। अब एलिमेंट समान है क्या सर, हाँ एलिमेंट भी समान है, तो चलिए इसको हम चेक कर देते हैं। अब के ग्रेटर देन बी और इक्वल टू, नीचे लगा देते हैं इक्वल टू। अब मुझे के से बी तक जाना है और सभी केट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मत देखना, स्टेटमेंट में चेंज किया हूँ, ठीक है। के यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, किसका सहारे में आना है, जो कॉमन होगा, यहाँ पर यू कॉमन है तो यू का हेल्प से हमें आना है। मुझे के से यू तक में आ गया और यू से ए तक आ गया, यहाँ पर इक्वल टू था इस गेट में, यहाँ पर भी इक्वल टू है, और जब भी मैं ए से बी जा रहा हूँ यहाँ पर भी इक्वल टू है, तो इसका मतलब सभी गेट में इक्वल टू है। तो ये क्या होगा, ये फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा मतलब क्या है, ये तुम्हारा आइदर केस में चला गया, तो इसका आंसर होगा आइदर I और 2I फुल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंक्लूजन को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर जो सिंबल है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल टू है, जो कि केस वन, इस केस वन का हिसाब से आ रहा है, तो ठीक है। एलिमेंट समान है क्या सर, सर यहाँ पर एलिमेंट तो समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आइदर केस में नहीं होगा, नो। थोड़ा ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट समान नहीं होके भी आइदर केस का हो जाता है। सर किस तरह, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर u इक्वल टू बी है, u इक्वल टू बी है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर के बी है, मतलब कि बी भी तो समान है, लेकिन खाली पहला जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर u है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, इसमें थोड़ा समान नहीं है, ठीक है। तो u देखिए, u इक्वल टू के है, u इक्वल टू के है, मैं u का परिवर्तन है, u को रिप्लेस करके मैं k लिख सकता हूँ कि सर, हाँ लिख सकता हूँ, स्टेटमेंट तो हमको बोल रहा है आप लिख पाएंगे, तो इसलिए मैं लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या है, समान है। u लिखा गया था लेकिन u इक्वल टू के है ना, तो इसका मतलब दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट समान है, तो इसका मतलब ये आइदर किसका और जा रहा है। अब इसको चेक करेंगे, कंबाइन करेंगे, के ग्रेटर देन बी और ये इक्वल टू, मुझे की से बी तक जाना है और सभी गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। के कहाँ पर है, के यहाँ पर और बी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं के से तो बी यहाँ पर आ चुका था, इस जब मैं इस क्वेश्चन को टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था, ठीक है। फिर भी मैं और एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, के से यू आ गया, इक्वल टू गेट था, यू से ए आ गया, इक्वल टू गेट था, और ए से जब बी में जा रहा हूँ, यहाँ पर भी इक्वल टू गेट है, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं किया था, ठीक है। और अभी ये कंक्लूजन जो कंबाइंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये आइदर केस में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर I और 2I फॉलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन है, जो कि आइदर और केस का केस 2 है। केस 2 में आप किस टाइप का सिंबल और किस टाइप का गेट देखने के लिए पाओगे, यहाँ पर है, एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, उसी हिसाब से और एक कंक्लूजन में लेस देन देखने के लिए पाओगे।
ठीक है। उसी हिसाब से एक गेट में, एक कंफ्यूजन में आप लेस देन इक्वल टू देखने के लिए पाओगे, उसी दौरान और एक कंफ्यूजन में ग्रेटर देन गेट देखने के लिए पाओगे। वहां से आपको ये पता लगाना है कि ये आइदर और केस का और चल रहा है, ठीक है। आगे फिर हम बताएंगे ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन में है क्या, आर ग्रेटर देन टी, और यहाँ पर कंक्लूजन में आर लेस देन टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल आपके लिए मैं लाया हूँ फिर, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों रूल है, इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर पहला रूल क्या है, एलिमेंट सेम। सर यहाँ पर जो कंक्लूजन है, यहाँ पर एलिमेंट समान है क्या? हाँ सर, यहाँ पर एलिमेंट समान है। नेक्स्ट क्या है, तीनों गेट है क्या सर? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तीनों गेट यहाँ पर खड़ा है क्या सर? यहाँ पर ग्रेटर देन है, आर यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर आर लेस देन है। आर से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों गेट यूज हुआ है, और क्या है, इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर टोटल तीनों गेट खड़ा है। रूल नंबर 2 को सेटिस्फाई हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 3, इनकम्प्लीट पाथ। ये जो दोनों है ना, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली इसको चेक करेंगे कि ये इनकम्प्लीट हो रहा है कि नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आर से मुझे यहाँ तक टी दिया गया है जाने के लिए, आर से मुझे टी तक नहीं जाना चाहिए। जो गेट दे दे के मैं जाऊंगा, कहाँ पर कौन सा गेट में मुझे अटक जाना है, ठीक है। यदि मैं अटक जा रहा हूं तो फिर ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो देखेंगे पहले आर से टी तक, यहाँ पर आर है, यहाँ पर टी है, कितना ऊपर है भाई। आर से टी तक मुझे जाना है, आर से मैं एन तक आ गया, और एन से मैं पी तक जा रहा हूँ, पी से मैं के तक आ गया, और के से मैं टी तक नहीं आ पा रहा हूँ, ये क्लोज गेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट बने गया, तो इसका मतलब मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां से मुझे टी से आर तक आना है, मैं आ पा रहा हूँ कि नहीं पहले चेक करेंगे, ठीक है। टी यहाँ पर है, टी से के आ गया, और के से पी आ पा रहा हूँ कि नहीं, नहीं, इसी गेट में क्लोज हो रहा है, इसी गेट में मैं पी तक नहीं आ पा रहा हूँ के से, तो इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट पाथ हो गया, तीनों रूल फॉलो हो गया। समझ में आ रहा है? मैं फिर आपसे और एक बार बता दे रहा हूँ कि एलिमेंट समान होना चाहिए, यहाँ पर आर टी, यहाँ पर आर टी है, तीनों गेट होना चाहिए। यहाँ पर आर बड़ा है तो यहाँ पर एक गेट है, आर यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर दो गेट आ गया, और इक्वल टू तीनों गेट आ गया। इनकम्प्लीट मतलब क्या है, आर से मुझे टी नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर रुक जाना चाहिए, ओके। यदि रुक जा रहा है, ओके, तो फिर ये इनकम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं जब के से टी आ रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज गेट था, तो इसलिए मैं आर से टी नहीं आ पा रहा हूँ, इस दौरान ये इनकम्प्लीट हो गया। उसी हिसाब से टी से जब मैं आर आ रहा था, टी से मैं के आ गया, के से पी, इसी गेट में मैं रुक गया, इनकम्प्लीट हो गया पाथ, तो तीनों रूल फॉलो हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइदर आई और टू आई फॉलो, ये आइदर केस में ही चला जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सर एलिमेंट समान है क्या? हाँ सर, एलिमेंट समान है। नेक्स्ट देखिए, तीनों गेट है क्या? यहाँ पर आर बड़ा है, ग्रेटर है, यहाँ पर भी सर आर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आर के लिए एक गेट यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू दो गेट, मतलब कि टोटल दो गेट यूज हुआ है, ठीक से। यहाँ पर तीनों गेट था, यहाँ पर दो गेट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गेट तीनों नहीं है, तो इसका मतलब ये आइदर और केस का और नहीं जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट पाथ होगा कि नहीं होगा तो दूसरा बात है, लेकिन यहाँ से हम इतना पता चल गया कि ये क्या होगा, इधर और केस नहीं होगा। तो अभी इसको इंडिविजुअली चेक करना है, आर से टी तक मैं ऑलरेडी आर से टी तक चेक किया था, जो कि ऑन फॉलो हुआ था, ठीक है। और आर से मैं टी तक आ पा रहा हूँ कि नहीं, देखो ध्यान से देखिए, आर कहाँ पर है, यहाँ से आर है, आर से मैं टी नहीं आ पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक किया था, तो यहाँ पर अटक जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा अनफॉलो, मतलब कि यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, आइदर केस में तो नहीं जाएगा, ये नाइदर केस हो जाएगा, नाइदर आई नॉर टू आई फॉलो, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर टी बड़ा है, यहाँ पर टी छोटा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, कंक्लूजन, यहाँ पर एलिमेंट समान है क्या सर? हाँ, एलिमेंट समान है, ठीक है। और सिंबल, यहाँ पर आर छोटा है, यहाँ पर आर बड़ा है, और इक्वल टू तीनों गेट आ गया है। अब देखेंगे इंडिविजुअल की ये इनकम्प्लीट हो रहा है क्या, यदि इनकम्प्लीट हो जा रहा है तो ये आइदर केस और चले जाएगा, ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअली चेक करेंगे। टी से आर, टी यहाँ पर है, टी से मैं एंटर तो नहीं कर पा रहा हूँ, आगे तो नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे, आर से टी, आर से मैं एन आ रहा हूं, ओके, एन से मैं पी जा रहा हूं, ओके, पी से मैं के आ रहा हूं, ओके,
के से मैं टी आ रहा हूं, आराम से मैं आर से टी तक आ जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो इनकम्प्लीट पाथ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट पाथ है क्या सर? सर ये इनकम्प्लीट पाथ नहीं है, मैं आर से टी तक तो आराम से जा रहा हूं, तो ये इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब थर्ड जो रूल है इसको फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी ये आइदर केस में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो ये तो इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है, अब इसको फिर चेक करेंगे। किस टाइप में चेक करेंगे? इक्वल टू को अभी मार्क करेंगे। इसका मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, इसका मतलब सभी गेट में जब भी मैं आर से टी तक जाऊंगा सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए। अब देखो, ये आर से मैं एन आ गया, इक्वल टू था, एन से पी आ रहा, इक्वल टू था, पी से जब मैं के दे के इधर बढ़ रहा हूं तो पी से के गेट में क्या हो रहा है, इक्वल टू छोड़ दिया, इसका मतलब ये भी अभी अनफॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा नाइदर आई नॉर टू आई फॉलो। ठीक है, नाइदर आई नॉर टू आई फॉलो। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन 4 जो कंफ्यूजन में आपके लिए रखा हूं। सर यहाँ पर एलिमेंट समान है क्या? हाँ सर, आर टी है। सर यहाँ पे तीनों गेट है क्या? तीनों गेट, यहाँ पर आर बड़ा है, यहाँ पर आर छोटा है, और इक्वल टू तीनों गेट भी सारे है। अब देखिए इनकम्प्लीट होगा कि नहीं, यदि इनकम्प्लीट हो रहा है तो आइदर केस में चला जाएगा। आर से टी, देखिए आर से टी, आर से टी इधर, आर यहाँ पर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन से मैं पी चला गया, और पी से के आ गया, और के से मैं टी आ रहा हूँ, आराम से आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉलो बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंप्लीट क्या हो रहा है, कंप्लीट पाथ है, इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट पाथ नहीं है, ये आइदर केस में अभी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये क्यों सही हुआ। अब जब मैं आर से टी आ रहा हूँ ना, जब भी मैं आर से टी आ रहा हूँ, सभी गेट में इक्वल टू था, लेकिन इसी गेट में इक्वल टू छोड़ दिया था। ठीक है, ये नॉर्मल और प्लेन गेट है, तो इसका मतलब कोई भी एक गेट में इक्वल टू छोड़ देना चाहिए, तो फिर जाके ये फ्लो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए। इसी गेट में इक्वल टू नहीं था, इसलिए मैं इसको अनफॉलो किया था यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए टी से आर, अब टी से आर, टी यहाँ पर है, टी से तो मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पहले से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्लोज गेट आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनफॉलो। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन आई फॉलो होगा, इसका सही आंसर ये होगा। आई थिंक आपको ये जो इनइक्वालिटी का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।